पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये सीधे ममता बनर्जी वर्सेस पीएम मोदी की लड़ाई के तौर पर देखी जाती है। 14 वर्ष से सत्ता में बनी ममता बनर्जी को बीजेपी से लगातार चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद ममता के इस मजबूत किले को हिला नहीं पाई है। क्या इस बार कुछ अलग होगा? यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बीजेपी का मूल जनसंघ था और जनसंघ के संस्थापक थे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज पश्चिम बंगाल में कमल की सरकार बीजेपी का सबसे पुराना सपना है। पिछले एक दशक में बीजेपी ने सबसे अधिक मेहनत इसी राज्य में की है। अब सामने 2026 का विधानसभा चुनाव है तो एक बार फिर सियासी तनाव बढ़ रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल जीतकर पूरब से पश्चिम तक अपना विजय रथ दौड़ाना चाहती है। दूसरी तरफ ममता अपने गढ़ को बचाए रखना चाहती हैं, जिसके कारण बीजेपी और टीएमसी दोनों अभी से एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ाने लगे हैं। महामुकाबले से पहले एक दूसरे पर नुकीले वार कर रहे हैं। बीजेपी 2021 में हिंदुत्व की धार पर पश्चिम बंगाल फतेह की तैयारी कर रही थी, लेकिन टीएमसी ने बंगाली अस्मिता और बीजेपी को बाहरी करार देकर जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी उस हार को याद रखते हुए फिर से नई रणनीति के साथ मैदान में है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस और लेफ्ट नेपथ्य में है और ये तय है कि मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही होगा, क्योंकि बीजेपी वहां मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा तो रखती ही है। बीजेपी ने बाहरी और बंगाली अस्मिता के टीएमसी के सवाल के जवाब में समीक भट्टाचार्य को प्रदेश की कमान सौंपी है। तृणमूल का एजेंडा साफ है, जो इस पृथ्वी का माया त्याग दिया, ऊपर चले गए, उसको भी वोटर लिस्ट में रखना, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या इनको लेकर चुनाव करना, एक व्यक्ति का नाम का डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रा एंट्री, ऐसा तो एक व्यक्ति का नाम हमारा नेता विपक्ष ने दिखा दिया जिसका नाम 8 जगह पर है। तो इस सबके मुख से इन लोगों को लेकर के चुनाव करना ही ममता जी का एजेंडा है, और हमारा एजेंडा है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। बीजेपी के लिए बंगाल हमेशा से ही दूर की कौड़ी रहा, लेकिन 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार बनने के साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विजय को आसान बनाना शुरू किया। 2011 तक शून्य पर आउट होने वाली बीजेपी ने 16 में 3 सीटें जीती और सिर्फ 5 साल बाद 2021 में 77 सीटें जीतकर बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। अब नजर 2026 पर है। टीएमसी को राज्य में सरकार पर बरकरार रहते हुए 14 साल हो गए। 2006 में टीएमसी ने 30 सीटें जीती थी, 2011 में 184 सीटों के साथ सरकार बनाई, 2016 में 211 और 2021 में 213 सीटें जीती। यहां समझने वाली बात यह है कि टीएमसी ने कम्युनिस्टों से सत्ता छीनी थी और बीजेपी टीएमसी के खिलाफ लगातार जगह बनाती जा रही है। कांग्रेस जो कभी मुख्य पार्टी थी वो अब पूरी तरह सिमट चुकी है। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में उभार टीएमसी के लिए चुनौती बना हुआ है, जिसे टीएमसी अच्छी तरह समझ रही है। बीजेपी रणनीतिक स्तर पर पश्चिम बंगाल में अपनी पारी शुरू कर चुकी है। एसआईआर का मुद्दा पूरे प्रदेश की राजनीति को मथ रहा है। लाखों लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं, चुनाव में इसका असर पड़ना निश्चित है। फिलहाल बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। एक पहली बार कमल की सरकार बनाने के लिए, दूसरा अपना गढ़ बचाए रखने के लिए मुकाबला जोरदार होना तय है।